हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू कॉमर्स केयर क्लासेस। आज हम लोग जर्नल एंट्रीज के सेगमेंट में आगे बढ़ रहे हैं और ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट की एंट्रीज को सीखने के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को। बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग समराइज करके उन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का डिस्कशन की शुरुआत या आज के डिस्कशन का टॉपिक हमारा क्या है? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। आज हम लोग बेसिकली बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती है उनको एक साथ एक जगह कलेक्ट करके सीखें। अगर हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब समझें तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का सिंपल सा मतलब होता है ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बैंक्स। हम लोग सब जानते हैं कि बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हम तभी कर सकते हैं जब हम बैंक में अकाउंट ओपन करवाएंगे। और बैंक में जब भी हम अकाउंट ओपन करवाएंगे ऑब्वियस सी बात है उनको क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा? कैश। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास आया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारे पास आया कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। यहाँ ध्यान से देखिए, ट्रांजैक्शन का एक पार्ट क्या है? कैश। और दूसरा पार्ट क्या है? बैंक। यहाँ ट्रांजैक्शन का एक पार्ट है कैश और दूसरा पार्ट क्या है? बैंक। कैश किस अकाउंट के नेचर का है? रियल। बैंक किस अकाउंट के नेचर का है? पर्सनल। लोग दोनों का रूल जानते हैं। रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो बिजनेस से पैसा क्या होगा? गोज आउट। रियल अकाउंट में गोज आउट को क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हमने कैश को क्या कर दिया? क्रेडिट। यानी कि यहाँ हमने लिख दिया टू कैश। दूसरा पार्ट क्या है? बैंक। किस अकाउंट के नेचर का है? पर्सनल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट रिसीवर और क्रेडिट। हम कहाँ जमा कर रहे हैं? बैंक में। बैंक कौन है? रिसीवर। पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट। तो हमने बैंक को क्या कर दिया? डेबिट। यानी कि हमारी एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिएगा। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा कैश डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई। ऊपर वाले ट्रांजैक्शन में और इस ट्रांजैक्शन में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ एक है, ऊपर लिखा हुआ था बैंक और यहाँ बैंक का नाम लिखा, यहाँ बैंक का नाम लिखा। याद रखिएगा, जब बैंक का नाम लिखा हो तो बैंक के जगह पर बैंक का नाम लिखे, यानी कि यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? एसबीआई अकाउंट डेबिट टू कैश। मान लो इसी की जगह पर यहाँ लिखा होता कैश डिपॉजिटेड इनटू सेंट्रल बैंक। हम लोग एंट्री करते सेंट्रल बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। मतलब सिंपल बात याद रखना है, तो अगर बैंक में डिपॉजिट किए, बैंक का नाम अगर दिया हो तो बैंक के जगह पर बैंक का नाम हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, बैंक में हम डिपॉजिट क्यों करते हैं? ऑब्वियस सी बात है, बैंक में हम डिपॉजिट इसीलिए करते हैं कि जब जरूरत हो तो बैंक से विड्रॉ कर सके। बैंक में हम डिपॉजिट इसीलिए करते हैं कि जब जरूरत हो तो बैंक से विड्रॉ कर सके। अगर हम विड्रॉ करेंगे तो बिना किसी काम के तो करेंगे और काम हमारा दो हो सकता है। पैसे की जरूरत हो सकती है हमको पर्सनल यूज के लिए और पैसे की जरूरत हो सकती है हमको बिजनेस यूज के लिए। पैसे की जरूरत हो सकती है हमको पर्सनल यूज के लिए और पैसे की जरूरत हो सकती है किस यूज के लिए? बिजनेस यूज के लिए। अगर बैंक से पैसा हम निकालते हैं पर्सनल यूज के, ट्रांजैक्शन का एक पार्ट होता है क्या? ड्रॉइंग्स। ट्रांजैक्शन का एक पार्ट ड्रॉइंग्स क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलती है जो बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन है, और बिजनेस के पैसे का बिजनेसमैन पर्सनल पर्पस से यूज करता है
उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन हमारा कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। तो ड्रॉइंग्स किस अकाउंट के नेचर का हो जाएगा? उसमें ट्रांजेक्शन का एक पार्ट हो गया ड्रॉइंग्स, किस अकाउंट के नेचर का है? उसमें कहाँ से विड्रॉ कर रहा है? बैंक से। बैंक भी इंस्टीट्यूशन है, किस अकाउंट के नेचर का है? उसमें उनकी दोनों पार्ट क्या हो गए? उसमें अगर दोनों पार्ट पर्सनल हो गया तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट रिसीवर और क्रेडिट। अगर बिजनेसमैन ने निकाला तो रिसीवर कौन है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के बदले क्या वर्ड यूज करते हैं? ड्रॉइंग्स। बिजनेसमैन के बदले हमने यहाँ डेबिट किसको कर दिया? ड्रॉइंग्स। यानी कि यहाँ हमने लिख दिया ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक से। तो बैंक कौन है? गिवर। क्रेडिट किसको कर दिए? बैंक को। यानी कि एंट्री हो गई ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगला ट्रांजेक्शन ध्यान से देखिए, अगर बिजनेस का पैसा हमने निकाला किस यूज से? बिजनेस यूज। तो ट्रांजेक्शन का एक पार्ट क्या हो जाएगा? कैश, और एक पार्ट क्या हो जाएगा? बैंक। ट्रांजेक्शन का एक पार्ट होगा कैश और एक पार्ट क्या हो जाएगा? बैंक। कैश किस अकाउंट के नेचर का है? रियल। बैंक किस अकाउंट के नेचर का है? पर्सनल। पैसा निकाल रहे हैं तो पैसा हमारे पास आ रहा है, किस अकाउंट के नेचर का है? रियल। रियल अकाउंट में जो आता है उसको क्या करते हैं? डेबिट। हमने कैश को क्या कर दिया? डेबिट। यानी कि हो गया कैश अकाउंट डेबिट। कहाँ से निकाल रहे हैं? बैंक से। बैंक कौन है? गिवर। तो बैंक को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट। यानी कि एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में हमने जमा किया, बैंक से हमने विड्रॉ किया। अभी एक इम्पॉर्टेंट बात समझना है कि बैंक में जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक हमको हमारे डिपॉजिट पर क्या देती है? इंटरेस्ट। अगला ट्रांजेक्शन है, दो टाइप का वर्ड इससे रिलेटेड है। कभी लिखता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, और कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हो या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो बैंक ने हमको हमारे डिपॉजिट पर क्या दिया? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक हो या इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक हो, दोनों का मतलब एक ही है कि बैंक ने हमको हमारे डिपॉजिट पर क्या दिया? इंटरेस्ट। किसने इंटरेस्ट दिया? बैंक ने। तो हम बैंक को क्या कर देंगे? डेबिट। और इंटरेस्ट हमको यहाँ मिला है, इंटरेस्ट हमारा इनकम है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम को क्रेडिट करते हैं, यहाँ हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? क्रेडिट। यानी कि क्या एंट्री हो गई? बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट। बैंक अगर हमारे डिपॉजिट पर हमको इंटरेस्ट देते, अगर हम बैंक से लोन लेते हैं या बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट किया, बैंक हमसे क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चार्ज से भी रिलेटेड दो टाइप का वर्ड आता है। कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, और कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक और कभी लिखा रहता है इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक हो या इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक हो, दोनों का मतलब एक ही है कि बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया। बैंक ने हमसे इंटरेस्ट लिया, यहाँ हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। इंटरेस्ट किस अकाउंट के नेचर का है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। यहाँ हमने इंटरेस्ट को क्या कर दिया? डेबिट। यानी कि हो गया इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। इसने चार्ज किया? बैंक ने। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया? बैंक। एकदम ध्यान से समझिएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक,
क्लियर। अब हम जानते हैं जो बैंक हमको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है और डिफरेंट सर्विसेज के बदले बैंक हमसे जो पेमेंट लेती है उसको हम बोलते हैं बैंक चार्ज। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्ज, चार्जेस बाय बैंक। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्ज, चार्जेस बाय बैंक। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा बैंक चार्ज, चार्जेस बाय बैंक। बैंक ने हमसे बैंक चार्ज लिया, यहाँ बैंक चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। नॉमिनल अकाउंट के नेचर का, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो बैंक चार्ज यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक, क्योंकि तो ये चार्ज इसने किया बैंक। बैंक चार्ज के अलावा और भी डिफरेंट चार्ज का बैंक हमसे ले। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कलेक्शन चार्ज, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलेक्शन चार्ज, चार्जेज बाय बैंक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कलेक्शन चार्ज, चार्जेज बाय बैंक। कलेक्शन चार्ज, चार्जेज बाय बैंक। कलेक्शन चार्ज, चार्जेज बाय बैंक। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ कलेक्शन चार्ज इस अकाउंट के नेचर का होगा, नॉमिनल, हमारा एक्सपेंस है। कलेक्शन चार्ज क्या हो जाएगा, डेबिट, यानी कि एंट्री हो जाएगी कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। एंट्री हो जाएगी कलेक्शन चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट दिया, बैंक ने इंटरेस्ट लिया, बैंक ने हमसे बैंक चार्ज लिया, बैंक ने हमसे कलेक्शन चार्ज लिया, ये बात क्लियर। अगला ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिएगा, अगला ट्रांजैक्शन एकदम ध्यान से देखिए। मान लीजिए ट्रांजैक्शन दिया हुआ है हमारा, एकदम ध्यान से देखिएगा। अगला ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। चेक हमको मिला किससे, राम से। हम लोग ये जानते हैं कि चेक अगर हमको किसी भी पार्टी से मिला, अकाउंट्स में हम लोग चेक वर्ड नहीं लिखते, ड्राफ्ट वर्ड नहीं लिखते, उसके बदले क्या वर्ड लिखते हैं। तो हमने ये माना जो चेक हमको राम से मिला और हमने उसको इमीडिएट कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अगला ट्रांजैक्शन ध्यान से देखिएगा, हम सेम नाम यूज करेंगे ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम immediately deposited into bank. Check received from Ram immediately. Check received from Ram immediately deposited into bank. Check received from Ram immediately deposited into bank. ध्यान से देखिए, यहाँ क्लियरली लिख दिया कि चेक जो हमको राम से मिला था उसको हमने तुरंत जमा कर दिया। कहाँ, ऊपर कुछ भी नहीं लिखा था, तो हमने ये माना कि तुरंत जमा कर दिया, हमने एंट्री किया बैंक टू राम। यहाँ क्लियरली लिख दिया है कि इमीडिएटली जमा कर दिए, यहाँ भी क्या एंट्री हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। अगला ट्रांजैक्शन थोड़ा ध्यान से देखिए। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। Check received from Ram
deposited into bank on the next day. Check received from Ram deposited into bank on the next day. मतलब चेक जो राम से मिला हमने उस दिन बैंक में जमा नहीं किया, नेक्स्ट डे जमा। याद रखिएगा, हमारी बैंकिंग की रूल और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की रूल्स बोलती है तो अगर आपको चेक या ड्राफ्ट किसी से मिला और अगर विदिन 24 आवर आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, एक नया वर्ड होता है चेक इन हैंड। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, अगर हमने मान लीजिए किसी से चेक मिला और हमने बैंक में उस दिन जमा नहीं किया, हमने अगले दिन जमा किया और अगर एंट्री में हमने बैंक को डेबिट कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जबकि सच्चाई ये है जो चेक हमने उस दिन तो जमा किया नहीं। इसीलिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का रूल बोलती है इस कंडीशन में हम लोग बैंक वर्ड नहीं यूज करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, चेक इन है। तो जिस दिन हमने जमा किया उस दिन एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। उस दिन एंट्री हो जाएगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और नेक्स्ट डे, प्लीज ध्यान से समझिएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, नेक्स्ट डे तो चेक को जमा करोगे ना, तो नेक्स्ट डे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट डे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट डे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। अब इस दोनों एंट्री को आप ध्यान से देखिए, पहली एंट्री में चेक इन हैंड डेबिट हुआ, दूसरी एंट्री में चेक इन हैंड क्रेडिट। क्रॉस हो गया तो क्या बचा, बैंक डेबिट में क्या बचा, बैंक डेबिट में और राम होना तो यही चाहिए ना। अगर चेक मिला तो बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और राम का अकाउंट घटना चाहिए, वही हुआ। लेकिन ये बात याद रखना है अच्छे तरीके से, तो अगर चेक किसी भी पार्टी से मिला और सेम डे हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, 24 आवर के बाद जमा किया, हम लोग बैंक वर्ड यूज नहीं करेंगे। क्या वर्ड यूज करेंगे, चेक इन। एकदम ध्यान से इस बात को दिमाग में सेट। चेक इन हैंड का एक जगह और यूज होता है, अगर चेक आपको किसी पार्टी से मिला और आपने उसको ट्रांसफर कर दिया अगले पार्टी, ऐसे लिखा हुआ है चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम, ऐसे लिखा हुआ है चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम ट्रांसफर्ड टू मोहन, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम ट्रांसफर्ड टू मोहन, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम ट्रांसफर्ड टू मोहन। चेक जो मिला था किससे, राम से, वो हमने किसको ट्रांसफर कर दिया, मोहन। इस कंडीशन में भी याद रखिएगा क्या वर्ड यूज होगा, चेक इन। इस कंडीशन में भी क्या वर्ड यूज होगा, चेक इन। यानी कि चेक इन हैंड का वर्ड दो कंडीशन में यूज होता है बैंक के बदले। जब आपको चेक मिला और सेम डे बैंक में नहीं जमा किया, या चेक मिला और इमीडिएटली ट्रांसफर कर दिए अदर पार्टी को, इस कंडीशन में भी क्या वर्ड यूज होता है, चेक इन। जब राम से मिला तो क्या एंट्री हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट राम अकाउंट। जब राम से मिला तो क्या एंट्री हो जाएगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। या हमने चेक इन हैंड वर्ड लिखा क्यों, क्योंकि वो हमने इमीडिएट ट्रांसफर कर दिया किसको, ये हम एंट्री तब करेंगे जब राम से मिले। यही चेक जब हम मोहन को देंगे तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे मोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अब जब मोहन इस चेक को बैंक में जमा करेगा तब वो एंट्री करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन। एक और ट्रांजैक्शन होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा।
ट्रांजेक्शन है हमारा चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम डिजोनर। अगला ट्रांजेक्शन है हमारा चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम डिजोनर, चेक रिसिव्ड फ्रॉम राम डिजोनर। अब यहाँ एक नया वर्ड आ गया डिजोनर। सिंपल बात याद रखिएगा, तो व्हेन द पेमेंट ऑफ चेक और ड्राफ्ट आर नॉट मेट ऑन ड्यू डेट ड्यू टू एनी रीजंस, जब चेक या ड्राफ्ट का पेमेंट उस पर लिखे हुए डेट को नहीं हो पाता है किसी भी कारण से, हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डिजोनर। हम पढ़े लिखे लोग भी गलत वर्ड यूज करते हैं। हम लोग बोलते हैं चेक बाउंस कर गया। बाउंस नाम की कोई वर्ड नहीं होती, कायदे से अकाउंटिंग में बाउंस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? डिजोनर। डिजोनर के केस में याद रखना है जो ओरिजिनल एंट्री का अपोजिट एंट्री। जब हमने राम से चेक लिया होगा तो हमने क्या एंट्री किया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जब राम से चेक मिला होगा तो हमने एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। डिजोनर हो गया, अपोजिट एंट्री करेंगे। अपोजिट एंट्री क्या हो जाएगी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। जब राम से मिला था तो हमने क्या एंट्री किया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। डिजोनर हो गया, अपोजिट एंट्री करेंगे, यानी कि एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। आज हमने आप लोगों को बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को एक जगह समराइज करके बताया। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि ये सारे ट्रांजैक्शंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स केयर क्लासेस, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको इम्प्रूव करें। आज के लिए बस इतना ही।